यार ये क्लास ना एक्चुअली क्या होता है, जब कॉल आती है ना तो कॉल आने पर ना क्लास कट जाती है। तो इसके ना दो पार्ट हो जाएंगे। एक तो वो, अब मैंने इसे फ्लाइट मोड पर लगा दिया है। एक क्लास फर्स्ट पार्ट वो मिलेगा 11-12 मिनट का, और बाकी ये मिलेगी आपको क्लास, ठीक है। तो मैं क्या बात कर रहा था, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है बेटा, वेरिएशंस। आप अपने आसपास देख रहे होगे कि कोई भी आपका बहन, यहाँ तक कि आपके सिबलिंग्स भी बिल्कुल सेम नहीं होते, ठीक है। कोई भी चीज़ सेम नहीं होना, ये सब क्या है, वेरिएशन हमारी, ठीक है। जैसे कि एनिमल्स हैं हमारे, ठीक है। जैसे डॉग अलग है, कैट अलग है, और बर्ड्स अलग हैं, क्रॉ अलग हैं, सारी चीज़ें, ये सब क्या है, वेरिएशन है। तो सब वो एनिमल्स ही, बट क्या है, ये वेरिएशन है सबके। साइज शेप सब चेंजिंग है, ठीक है। यानी कि वेरिएशन, वैरायटी होना, ठीक है। तो हमारे ऐसी संसार में भी हमारी वैरायटी है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल, क्या लिखा हमने, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल प्लस अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये हमारे क्या आता है, बायोडाइवर्सिटी में आता है, ठीक है। डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। अब हम लोगों में भी वो है, चेंजिंग वेरिएशन है। जैसे हम पहाड़ों पर नहीं रहते, लेकिन बहुत से लोग पहाड़ों पर रहते हैं, ठीक है। उनका क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग है, हमारी कंडीशंस अलग हैं, ठीक है। प्लेस प्लेस अलग अलग हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, IUCN एक हमारी वो है, इसे ऐसा अगर नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो इसे बोलते हैं हम संस्था। जब ये मतलब कि जब ये संसार स्टार्टिंग हुआ था, ये चीज़ें स्टार्टिंग हुई थी, जब जब इतने लोग जानते वानते नहीं थे चीज़ों के बारे में, इतना नोन नहीं थे टर्मिनोलॉजी से। तो उस टाइम पे एक वो थी संस्था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जब थोड़े बहुत लोग पढ़ने लिखने लगे, समझ में आने लगा, पहले के लोग बहुत खाली थे तो वो लोग यही काम करते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज है हमारी। कितनी है, 1.7 टू 1.8 मिलियंस, आपके एनसीईआरटी ने क्लियरली मेंशन करा हुआ है। बट डिस्कवर्ड कितनी हुई हुई है, डिस्कवर्ड कौन बताया कितनी हुई है अभी तक। रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग हमारी कितनी बताई गई है, 7 मिलियन स्पीसीज। कितनी, 7 मिलियन, ठीक है। अब इनमें प्लांट्स, एनिमल्स, इनकी भी वो है कैटेगरीज, ठीक है। जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम्हें वहाँ पे लाइन मेंशन हुई भी मिल जाएगी, और ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, ठीक है। स्टैंडर्डाइज द नेम ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इन सब का, इसने IUCN ने क्या करा, इन सबको क्या बोला कि 3 स्टेप फॉलो करो। पहले तो उसके आइडेंटिफिकेशन करो, फिर उसका नाम रखो, फिर उसका क्लासिफिकेशन। नॉमनक्लेचर मतलब क्या होता है, नामकरण करना, ठीक है। अब जब भी कभी घर में बुआ, मामा, किसी के बेटे का अगर मुंडन हो तो उसका जब नाम रखें तो उसका क्या बोलो, उस टर्मिनोलॉजी, नॉमनक्लेचर, ठीक है। आप मेरे बारे में बताओगे, मेरे बारे में सबसे पहले आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे कि मैं अरसल सर हूँ, ठीक है। ये शान सर हैं, ये विनय सर हैं, ये खदीजा मैम है, ये जैना मैम है, ठीक है। हम सबके नाम ना अलग अलग हैं, ठीक है। हमारी आइडेंटिफिकेशन अलग अलग है, ठीक है। हमारे सब्जेक्ट्स अलग हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी क्लासिफिकेशन में आप ये बताओगे सर ये बायो के टीचर हैं, वो केमिस्ट्री के टीचर हैं, वो फिजिक्स के टीचर्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, स्टेप बाय स्टेप इन्होंने एक वो सिस्टम बनाया है। क्या स्टेप फॉलो करे इन्होंने, सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करो, फिर उसके बाद नॉमनक्लेचर, उसका नामकरण करो, फिर उसके बाद उसे क्लासिफाइड करो, ठीक है। साइंटिफिक नेम, पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती थी, इन्होंने साइंटिफिक नेम बनाने चालू करे। साइंटिफिक नेम बनाने जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मैंगो का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हम उसे क्या बोलते हैं, सर ये मैंगो है, ठीक है। अब यहाँ तो ये चलता था कि जैसे हम मैंगो बोल रहे हैं, ठीक है। बट अमेरिका में कुछ और बोल रहे हैं, न्यूजीलैंड में कुछ और बोल रहे हैं, स्विट्जरलैंड में कुछ और बोल रहे हैं। अब जब दो देश के लोग आपस में कम्युनिकेट करते थे तो उनकी समझ में नहीं आता था हम किसकी बात कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अब फिर उसे दिखाना पड़ता था कि भाई इसकी बात कर रहे हैं, तो वो कहता था अरे इसका हमारे वहाँ पे तो नाम ये है। कभी कभी आप लोगों के साथ भी होगा, आप किसी से बात कर रहे हो कि भाई वो चीज़ बहुत वैसी है, बहुत वैसी है, ठीक है। बट आपको वो समझ नहीं पा रहा है, बट आपने उसकी इमेज, पिक्चर वगैरह उसे दिखाई, बोले अच्छा ये तो हमारे वहाँ पे इसका नाम तो ये बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसी उस टाइम पर भी कन्फ्यूज़न बहुत थी। तो इन्होंने क्या करा, कुछ साइंटिस्ट बैठे, इन्होंने मीटिंग करी, उसके बाद ये इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, इनके सबके ना साइंटिफिक नेम रख देते हैं, साइंटिफिक नेम जो हमारे, कि जिससे हमें कन्फ्यूज़न नहीं हो, जिससे ये कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट हो। तो इसमें दो हमारी वो बनी संस्था। फर्स्ट क्या है हमारी, ICBN। सेकंड कौन सी है हमारी, ICZN, ठीक है। ICBN एंड ICZN। ICBN को क्या बोलते हैं हम, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ICZN को क्या बोलते हैं हम, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर।
अब इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है बेटा, बहुत से टीचर गलत भी पढ़ा देते हैं और एनसीईआरटी को हमें फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना, हमें एनसीईआरटी को, ठीक है। साइड बुक्स वगैरह को इतना प्रेफरेंस नहीं देना। कुछ साइड बुक्स में क्या होता है, ये कन्फ्यूजन है। दोनों दोनों जगह पे ना वो क्या यूज़ करते हैं, फोर, जैसे बोल के उन्होंने क्या लिखा होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और सेम ये कर देते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बट ये गलत है बेटा, आपके एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, आईसीबीएन के लिए क्या यूज़ करा है इन्होंने, फोर, आईसीजेडएन के लिए क्या यूज़ करा है बेटा, ऑफ। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप अपनी एनसीईआरटी पे देख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ना क्वेश्चन आया था और मैंने ही क्वेश्चन गलत करा था अपनी टेस्ट सीरीज में, तो मुझे ऐसे याद है। तो मेरे टीचर ने मेरे को बहुत अच्छे से वो कराया था। पेज नंबर 6 पर आप देखेंगे लास्ट पैराग्राफ में, जहाँ से दिस आइडेंटिफिकेशन के, यहाँ से देखो आप, फोर प्लांट्स साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन कैटेगरीज आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ये आपकी एनसीईआरटी मेरे सामने रखी है, ठीक है। फिर यू में आस्क हाउ आर एनिमल नेम्ड, एनिमल टैक्सोनॉमीज हैव इवॉल्व्ड, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये देखो आपके एनसीईआरटी में क्या मेंशन है, पेज नंबर 6 पर देख जरूर लेना। अगर आई होप ये दिख रहा हो इसमें, ठीक है, इस जगह पर और इस जगह पर। पेज नंबर कौन सा आपका, 6, ठीक है। तो बेटा इस पर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, याद रखना। आईसीबीएन क्या होती है हमारी, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। आईसीजेडएन क्या होती है बेटा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब बॉटनिकल वाले किसके लिए यूज़ होते हैं, हमारा बॉटनिकल में क्या था हमारे, प्लांट्स के बारे में, ठीक है, जहाँ पे हम बात करेंगे प्लांट्स की सारी, ठीक है। अब ये तो प्लांट्स वालों ने अपना कर लिया था, एनिमल्स वाले अलग हो गए, ठीक है। एनिमल्स वालों ने क्या करा कि अपनी वो बनाई यूनियन, ठीक है। तो उन्होंने क्या बनाई, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब इन लोगों ने ये काम करने स्टार्ट कर दिया, बोले अब इनका स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ, वो चीज़ सोच कर देखो, थिंक करके, जब पहले लोगों को कुछ नहीं पता था। हमें आज कैसे पता चल रहा है कि हम इस चीज़ को ये बोलते हैं डाइवर्सिटी, इस चीज़ को हम ये बोल रहे हैं, इस चीज़ का मैं बोल रहा हूँ बॉटल है मेरी, ठीक है। अब इसे कोई दूसरी जगह पे कुछ और बोल रहा है, अमेरिका में कुछ और बोल रहा है, और अरेबिया में कुछ और बोल रहा है, सब अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं, ठीक है। अब मैं साइंटिस्ट हूँ, आप साइंटिस्ट हो, ठीक है। अब हम दोनों कोई बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, अब हमें प्रॉब्लम होने लगी कि इसे कैसे समझाएं। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे वहाँ पे इसे बॉटल बोलते हैं, ठीक है। अब वो बॉटल के नाम से समझ नहीं पा रहा है, जब फिर मैंने उसे ढा के ये पिक्चर दिखाई उसकी, बोले सर इसकी बात करो, इस प्रोडक्ट की, तो वो कहता वाले अच्छा इसका तो मेरे वहाँ पे ये नाम होता है। तो ये प्रॉब्लम थी, इसे कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए उन्होंने क्या बनाया, एक साइंटिफिक रूल बनाया, ठीक है। कि एक साइंटिफिक नाम बनाते हैं। साइंटिफिक नाम कौन बनाएंगे, कि एक वो होती है यूनियन होती है, एक मीटिंग होती है, एक वो होती है, एक पूरा सिस्टम, उसके हिसाब से काम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे स्टेप क्या होते हैं बेटा, आइडेंटिफाई करो उस चीज़ को, नॉमेनक्लेचर नाम रखो उसका, फिर क्लासीफाइड करो, ठीक है। IUCN ने क्या बताया हमारा कि कितनी स्पीसीज़ है हमारे ऑल ओवर इंडिया, मतलब ऑल ओवर उसमें। तो हमने क्या बताया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, फुल फॉर्म पर भी क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो हमारा आंसर क्या होता है, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज होती है, ठीक है। फिर दो कैटेगरी बन गई हमारी, कि प्लांट्स वाले अलग ले गए अपनी यूनियन, एनिमल्स वाले अलग ले गए, ICPN एंड ICZN। ICPN क्या होता है बेटा, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ICZN क्या होता है बेटा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। बायोनॉमियल यानी कि नाम से क्लियर है, बाई मीन्स क्या होता है, टू, यानी कि दो। अब इन्होंने क्या करा, दो नाम रखे, ठीक है। फर्स्ट नाम क्या रखा इन्होंने, जीनस, फर्स्ट नेम क्या रखा इन्होंने, जीनस। सेकंड नेम क्या रखा इन्होंने, स्पीसीज, ठीक है। जीनस क्या होता है और स्पीसीज क्या होती है वो भी बताता हूँ, ठीक है। इसके कुछ रूल्स हैं वो समझ लो, इस पेज के रूल्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना। रूल्स क्या है बेटा, रूल्स हमारे क्या अप्लाई हुए, कि पहली तो लैंग्वेज, ठीक है। हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारी हिंदी है, अमेरिका वालों की इंग्लिश है, तो ये प्रॉब्लम थी। तो इन्होंने एक लैंग्वेज डिसाइड करी, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करती हैं, लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज क्या है, एक डेड लैंग्वेज है। क्या है बेटा ये,
डेड लैंग्वेज है। जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ पे तुम्हें मिलेगा। एनसीईआरटी रीड जरूर कर लेना, ये नहीं है चैप्टर छोटा है तो कम वेटेज का है तो कुछ, भाई कुछ नहीं पता कहाँ से कितना क्वेश्चंस कहाँ से आ जाए, ठीक है। अभी तो वैसे कोई हमारा ऐसा नोटिस आया नहीं है कि सिलेबस के रिगार्डिंग, जब आएगा जब हम देखेंगे। बट ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो नहीं जाएंगे कहीं भी। जो हमारा फर्स्ट वर्ड होता है, जैसे कि मेरा एक नाम है, मैं अब फर्स्ट एग्जांपल अपना लेता हूँ, ठीक है। मेरा नेम क्या है बेटा, अरसल हैदर, ठीक है। मेरा नाम क्या है, अरसल हैदर, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि देखो, ARSAL, ठीक है। ये देखो, ठीक है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, इन्होंने दो नाम रखे, आई होप दिख रहा होगा शायद, ठीक है। तो दो नाम रखे, फर्स्ट नाम क्या होता है हमारा जीनस, सेकंड नाम क्या होता है हमारा स्पीसीज, ठीक है। जैसे कि ये अरसल है, ठीक है। अरसल में क्या है कि फर्स्ट लेटर जो है मेरा, मैंने कैसे लिखा है, ये बिग कैपिटल में लिखा है, ठीक है, बड़ी ABCD में लिखा है। और जीनस में, स्पीसीज में क्या लिखा है मैंने, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल ABCD में लिखा है, ठीक है। तो ये क्या इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, जो कैपिटल है वो जीनस है, जिसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल है वो क्या है, जीनस है। जिसका सेकंड वाले का उसका जो कैपिटल है वो स्मॉल है, तो उसका क्या रिप्रेजेंट हो रहा है हमारा कि वो हमारी स्पीसीज है, ठीक है। जैसे आपका फॉर एग्जांपल नाम है, ठीक है। एक बच्चा है हमारा अब्दुल हक, ठीक है। अब्दुल हक का जो फर्स्ट नेम है अब्दुल, वो क्या हुआ बेटा, जीनस। उसका जो हक है, मतलब कि जो उसके नाम का हक है, वो क्या है, स्पीसीज, ठीक है। अब्दुल का जो ए है वो कैपिटल लिखा जाएगा साइंटिफिक नेमिंग के अकॉर्डिंग, और जो एच है वो कैसे लिखा जाएगा, स्मॉल उसमें, ठीक है। यही लिखा है आपके नोट्स में। फर्स्ट वर्ड जीनस का किससे स्टार्ट होता है, विद कैपिटल लेटर। सेकंड वर्ड स्पीसी, जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं, पूरा नाम तो इसका स्पेसिफिक एपिथेट है, पर हम शॉर्ट टर्म में यूज करते हैं स्पीसीज, ठीक है। इससे क्या हो रहा है हमारा, स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, ठीक है। स्पीसीज से ही हमें पता चलता है कि वो किस उसका कैटेगरी का हुआ है, किस ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। इसकी डिस्कवरी आफ्टर स्पीसीज, जब चीज़ें आने लगी तो उसके बाद वो हुआ, ठीक है। इसे प्रिंट कैसे करते हैं हम, प्रिंट होता है हमारे इटैलिक्स। लैंग्वेज कौन सी यूज हुई है हमारी, लैटिन लैंग्वेज। प्रिंट किस में हो रहा है बेटा, इटैलिक्स उसमें, हैंड रिटिन। और उसके बाद जब हम ये लिख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंगो का है, मैंगो का नाम क्या है, साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम बेटा हम बोलते हैं मैंगीफेरा इंडिका, ये बोलते हैं, ठीक है। जो मैंगीफेरा का एम है स्टार्टिंग वाला, ठीक है, वो कैसे लिखा जाएगा, बिग कैपिटल कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ठीक है। स्टार्ट पहला वर्ड उसका, बाकी सारे स्मॉल में, ठीक है। और जो स्पीसीज है उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो कैसे लिखा जाएगा, स्मॉल उसमें, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में, सारे फिर स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला है उसे क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट वाले उसको जीनस, सेकंड वाले को क्या बोलते हैं हम, स्पीसीज, ठीक है। और ये जो मैंगीफेरा इंडिका के बारे में बताया था, किसने बताया था, लाइनस ने। जो मैंगो की नाम रखा था जिसने, उसने कौन था वो, कार्लियस लाइनस, ठीक है। अगर नीट में क्वेश्चन आता, क्योंकि नीट में 2-3 बार ऐसा मैंने क्वेश्चन देखा है कि वो घुमा देता है। अगर खाली उसने क्वेश्चन पूछा कि मैंगो का साइंटिफिक नेम बताओ, उसने ऑप्शन दिया आपको मैंगीफेरा इंडिका, और ऐसे मतलब कि उसने खाली मैंगीफेरा इंडिका वो करा, ठीक है। उसने लाइनस का नाम कहीं मेंशन नहीं करा, LINN नहीं लिखा उसने। तो फिर आपको क्या करना है कि आपको मैंगीफेरा इंडिका पे टिक करना है। बस इतना ध्यान रखना है जो जीनस है उसके फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल होना चाहिए, और जो स्पीसीज है उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। अगर उसने ऑप्शन में लाइनस दिया है, सेकंड केस क्या है हमारा, अगर उसने ऑप्शन में लाइनस दिया है, तो उसमें क्या करना है आपको कि फिर आपको टिक करना मैंगीफेरा इंडिका लाइनस, ठीक है, LIN है, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ में आया तो मेरे को कॉल करके मेरे से पूछ लेना।
अब मैंने आपको बता चुका हूँ नीड फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भाई ह्यूज वैरायटी हमारी इंडिया में इतनी वैराइटीज़ हैं कि एक मैंगो की ही वैराइटीज़ इतनी है कि लंगड़ा आम और अजीब गरीब नहीं में, ठीक है, कि मतलब अलग अलग कैटेगरीज होंगी, इतनी वेरिएशन है। ये क्या है तो एक ही चीज़, एक ही प्रोडक्ट है, बट उसमें वेरिएशन बहुत सारी है ना, ठीक है। ह्यूज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म, दैट्स वाई वी नीड द क्लासिफिकेशन, ठीक है। सबके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, सब बने हुए अलग अलग हैं, ठीक है। फिर हमने क्लासिफिकेशन क्यों करी? टू मेक आवर स्टडी ईजियर एंड सिंपली, ठीक है। अब अगर हमें पता ही नहीं होता, अब हमें पता है कि हम लोग जो हम लिविंग हैं उन्हें हम किस में रखते हैं, जो हम लोग हैं हम किस में आते हैं, हम ह्यूमंस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है बेटा? होमो सैपियंस। एक आपकी वो है पेज नंबर, पेज नंबर 11 पर, सॉरी, पेज नंबर 11 पर ये टेबल है ना, इसे ना ज़रा आंखें खोल के याद कर लेना। हमारा ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है उसे क्या बोलते हैं हम? होमो सैपियंस। मेल के लिए भी वही है और फीमेल के लिए भी वही है, ठीक है। होमो क्या है हमारा? जीनस, और सैपियंस क्या है हमारा? सैपियंस है हमारी स्पीसीज, ठीक है। हाउस फ्लाई उसे क्या बोलते हैं हम? मॉस्का डोमेस्टिका। मॉस्का क्या है हमारे? जीनस, और डोमेस्टिका क्या है हमारा? स्पीसीज। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। वीट का साइंटिफिक नेम क्या है बेटा? ट्रिटिकम एस्टिवम। वीट जो हम खाते हैं उसका साइंटिफिक नेम क्या है बेटा? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम क्या है बेटा? जीनस, और एस्टिवम क्या है हमारा? स्पीसीज। ट्रिटिकम का जो टी है, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, वो क्या है? कैपिटल लेटर में, और जो स्पीसीज का हमारा फर्स्ट लेटर है वो क्या है हमारा? स्मॉल लेटर में, ठीक है। फिर हमने क्लासिफाइड चीज़ों को क्यों करा? मुझे आपको क्लासिफाइड करना है, ठीक है। आप मुझे क्लासिफाइड करोगे, कैसे क्लासिफाइड करोगे बेटा? ठीक है, कोई एक ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर की इंक है, ठीक है, ये ब्लैक है। ये सेकंड चीज़ मैं ले लूँ, ये वाइट वाली है, ठीक है, और ये थर्ड ले लूँ फॉर एग्जाम्पल, ये पिंक वाली है, ठीक है, ये रेड वाली है, ठीक है। तो बेटा ये क्या है कि मैं पहले इनके कैटेगरीज नहीं थी, इनका नाम नहीं थे, फिर मैं साइंटिस्ट बन गया, मैं बोला इसका नाम रख दो ब्लैक, इसका नाम रख दो ब्लू, इसका नाम रख दो रेड। तो आज क्या है कि जब तुम दुकान पे स्टोर पर जाते हो तो ये सारी रखी हुई होती है सारी कैटेगरी की। अब तुम जब उससे बोलते हो ब्लैक वाली मुझे इंक दे दो, तो ब्लैक वाली उठा के देता है, क्यों? क्योंकि इसका एक ग्रुप है, इसका एक वो है, सिस्टम से उसने बना रखा है, एक सिस्टम मेंटेन है, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होता, अब हमें पता ही इनकी नेमिंग नहीं होती, तो फिर हम क्या करते, इसे निकाल कर यूज़ करके देखते, फिर हमें पता चलता है अच्छा ये ब्लैक है, ये वो है, फिर हमें पता ही नहीं चलता ये हमें क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या है कि एक ग्रुप है कि ब्लैक वाली इंक जितनी भी हों किस में आएंगी? एक ब्लैक वाले उसमें आएंगी, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम? टैक्सन। एक ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? टैक्सन। जैसा हमारा एक ग्रुप है जानवर, हम भी क्या है? एनिमल्स हैं, ठीक है, लेकिन दो हैं, दो टाइप के हैं, ठीक है। एक तो वो चार हाथ पैरों वाले, एक हम हैं, ठीक है। तो हमें क्या बोलते हैं हम? ह्यूमंस, और उन्हें क्या बोलते हैं हम? एनिमल्स, ठीक है। ये हमारे बीच में डिफरेंट है। तो ये जो ह्यूमंस हैं ये एक ग्रुप है पूरा, तो इसे क्या बोलते हैं हम? टैक्सन। वो क्या है? एनिमल, ठीक है, वो भी एक क्या है? टैक्सन, ठीक है। जो ग्रुप होता है ना, जैसे कि पटेटो है, पटेटो की एक वो है पूरी वो फैमिली, तो वो क्या है? एक ग्रुप है, ठीक है। टमाटो है, वो एक अलग वो है, ठीक है। ये सारे क्या आते हैं हमारे? टैक्सन में आते हैं, ठीक है। इसे हम क्लासिफाइड कर रहे हैं, इसको ही हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। टैक्सा को ही क्या बोलते हैं बेटा? हम टैक्सन भी बोलते हैं, टैक्सा को हम टैक्सन। तो हमने क्या करा, उसका टैक्सन क्या हुआ? एक ग्रुप बना, ठीक है, उसको हमने क्लासिफाइड करा, यही लिखा हुआ देखो, क्लासिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ कैटेगरीज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सम इजियर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। ये रेड पेन की इंक है, कैसे तुम इसका वो कर रहे हो? क्योंकि तुमने इसके जो कैरेक्टर है, इसका कैरेक्टर क्या है कि रेड लिखेगी, रेड कलर शो करेगी आपको, ये इसका कैरेक्टर है। तो आपने इसे कब उसमें रखा? रेड की कैटेगरी में रखा, तो आपने क्लासिफाइड तो करा। टैक्सन क्या होता है? टैक्सन इज बेसिकली अ कैटेगरी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक एग्जिबिट बाय देम, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये रेड है, अभी मैं ब्लैक पेन ले लूँ तो वो ब्लैक है, ठीक है। तो ये क्या है?
रेड वाले का अलग ग्रुप होता है, ब्लैक वाले का अलग होता है, ठीक है। तो डिफरेंट टैक्सा दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग इसके वो हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमी क्या होती है? द ब्रांचेज ऑफ साइंस विच डील विद द प्रिंसिपल एंड प्रोड्यूसर ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसे ग्रीक वर्ड में बोलते हैं हम टैक्सिस। ग्रीक वर्ड में क्या यूज़ करते हैं हम? टैक्सिस। टैक्सोनॉमी क्या है बेटा? टैक्सोनॉमी एक ब्रांच है जो हमारी साइंस से हमारी डील कर रही है, उसके कुछ प्रिंसिपल और कुछ प्रोसीजर हैं क्लासिफिकेशन के, वो हम आगे पढ़ेंगे। क्या प्रिंसिपल्स है? बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है हमारा, कि सबसे पहले आपका स्टेप क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको कैरेक्टराइजेशन, ये रेड लिखती है, ये पेन मेरा रेड पेन है, तो ये क्या है? इसका कैरेक्टर है, ये रेड कलर का है, ठीक है। ये क्या है? इसका कैरेक्टर है। मैं ब्लू पेन ले लूँ तो उसका वो, मैं जो ब्लू बोल रहा हूँ कि इसके अंदर ब्लू इंक है, वो क्या है? इसका कैरेक्टर है, ठीक है। काम तो दोनों सेम कर रहा है, लिखता ये भी पेन है, रेड पेन से भी हम लिखते हैं, ब्लू पेन से भी लिखते हैं, ठीक है। बट क्या है कि इसका कैरेक्टर क्या हुआ कि रेड कलर देगी, और उसका कैरेक्टर क्या हुआ? ब्लू कलर देगी, ठीक है। देन ये फिर उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई क्या करा? ये बेटा हम इसे क्या बोलना है? पेन है ये, ठीक है। उसके बाद ओ सॉरी, आइडेंटिफिकेशन में हम उसके बारे में बताएंगे कि हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे किस उसमें आता है, ठीक है। उसके बाद हम उसे नाम देंगे। नाम क्या देंगे हम? नोमेनक्लेचर, कि इसको क्या बोलेंगे हम? पेन, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन में क्या बताऊंगा मैं? कि मैं इससे लिख सकता हूँ, ठीक है, इससे मैं लिख सकता हूँ अपने कॉपी पर। तो ये क्या हुआ बेटा? क्लासिफिकेशन। 4 स्टेप होते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सा, कन्फ्यूजन हो, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। टैक्सा क्या होता है बेटा? कि एक कैटेगरी होती है, एक वो होता है ग्रुप, ठीक है। उसे हम टैक्सा भी बोलते हैं, उसे हम टैक्सोन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो हम बता रहे हैं कि ग्रुप होता है, ये सारी चीज़ होती है, क्या कर रहे हैं हम? क्लासीफाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। टैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सोनॉमी एक ब्रांच है हमारी साइंस में, जैसा हमारी एनाटॉमी एक ब्रांच है, फिजियोलॉजी एक ब्रांच है, ऐसी ही हमारी एक ये ब्रांच होती है जिसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हमने क्या करा? कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल यानी कुछ सिद्धांत होते हैं किसी चीज़ के, और कुछ प्रोसीजर होते हैं, कुछ क्लासिफिकेशन। तो हमने क्लासिफिकेशन कैसे करी, ठीक है, उसके क्या रूल्स हैं। सबसे पहले हमें स्टेप क्या लेना होता है? कैरेक्टराइजेशन, उसके कैरेक्टर हम देखते हैं। साइंटिस्ट हमेशा बायो में क्या करता है? कैरेक्टर देखता है। सेकंड स्टेप उसका आइडेंटिफाई करा। थर्ड स्टेप उसका नामकरण। नामकरण का मीनिंग क्या होता है? नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये सारे हमारे आते हैं टैक्सोनॉमी में, ठीक है। फिर हम करते हैं सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक क्या होता है? लैटिन वर्ड में हम इसे क्या बोलते हैं? लैटिन वर्ड में क्या बोला जाता है? सिस्टमा। सिस्टमैटिक इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फर्स्टली यूज्ड बाय कार्लियस लाइनस इन द बुक सिस्टम नेचुरा, ठीक है। प्लांट्स प्लांट्स वाली कैटेगरी में जाते हैं, एनिमल्स एनिमल्स वाली कैटेगरी में जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बच्चे हैं, ठीक है, 10 बच्चों के 200 नंबर हैं, 5 बच्चों के 700 नंबर हैं, 50 बच्चों के 500 नंबर हैं, ठीक है। जो 500 वाली कैटेगरी के हैं उन्हें एक 500 वाले उसमें रखूंगा, ठीक है। जो 200 वाली कैटेगरी में उन्हें मैं 200 वाले में रखूंगा, जो 700 वाली कैटेगरी में उन्हें मैं 700 वाली कैटेगरी में रखूंगा। तो ये क्या है? एक सिस्टम से मैं उन्हें अरेंज कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कहीं से कहीं एक से। हाँ जी सर। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है बेटे? सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक इसका एक ये भी एग्जाम्पल है। आप अपने क्लास के स्कूल के प्रेयर ग्राउंड में जाते होगे, तो आपको क्या करते हैं? जो छोटी हाइट वाले हैं उन्हें आगे खड़ा करते हैं, जो बड़ी हाइट वाले हैं उन्हें पीछे खड़ा करते हैं। तो ये क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि बेटे एक सिस्टम से चीज़ें हम अरेंज करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स ऐसी हमारी चीज़ें सिस्टम से अरेंज हुई हैं कि एनिमल्स को अलग रखा गया, प्लांट्स को अलग रखा गया, ये सारे क्या है? सिस्टम है, ठीक है। ह्यूमन बींग स्टडी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विद देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है बेटा? इवोल्यूशनरी मतलब कि चीज़ों का इवोल्यूशन होना, ठीक है। जैसे हमारे इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, कि हमारी एंसेस्टर क्या बोलते हैं? हमारे पूर्वज। हमारे पूर्वजों से हमें कैरेक्टर मिलते हैं, हमारी चीज़ें हमारी मैच करती हैं हमारी फैमिली से, तो ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ये सब बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। थोड़ा सा पढ़ ले लेना एनसीईआरटी, नहीं तो चीज़ समझ में नहीं आएगी, ठीक है। वो भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा। बट ये है कि क्लासेस का बैकलॉग मत होना, मेरी साइड से भी क्लासेस का बैकलॉग नहीं होगा। आपकी रेगुलर क्लास जा रही है, बस संडे में क्लास ऑफ थी, क्योंकि संडे में क्लास ऑफ रहती है, संडे में आपका टेस्ट हुआ करेगा। बट अब मैं यहाँ हॉस्टल में आया हूँ तो दोबारा चीज़ें ट्रैक पर आ जाएंगी। तो आपकी मंडे क्लास पहुँच गई, ट्यूसडे पहुँच गई, आज वेडनेसडे की क्लास पहुँच जाएगी, कल आपका थर्सडे में टेस्ट है, ठीक है। टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड रहना और टेस्ट अच्छे से देना, नंबर कम नहीं आने चाहिए किसी के भी।
पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि एनसीईआरटी को बार बार रीड करते रहो, जितनी बार एनसीईआरटी को रीड करोगे उतनी ही तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे ये चैप्टर, एक लास्ट क्लास और लगेगी इसकी 40-50 मिनट की, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने 3 दिन बोले थे, 3 दिन में मैं चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद देन हम मूव करेंगे रिप्रोडक्शन पर। और अगर कुछ और आपको सजेशन देना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर ग्रुप पर भेज सकते हैं, या फिर आप मेरे नंबर पर मुझे सेंड कर सकते हैं पर्सनली, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आए, मेरे को मैसेज कर लो, कॉल कर लो। और ये जो बच्चे मेरे को कॉल नहीं कर रहे हैं, इनसे मैं हिसाब ले लूँगा, पूछ लूँगा किसी दिन भी फ़ोन करके। क्लास बिल्कुल भी डिले नहीं होनी चाहिए। आज डिले क्लास मेरी सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि मेरा वाईफाई ख़राब है, वरना अदरवाइज़ मैं आपको बिल्कुल सिस्टम से सारी चीज़ चल रही थी। अब ये चीज़ें सारी बिगड़ जाएंगी, बट एक दिन तुम एडजस्ट कर लो, कोई बात नहीं। वैसे भी रात को तो तुम कुंभकर्ण की जागते ही उल्लू की तरह, तो ये है कि पढ़ लेना, क्लास देख लेना, बस मेरा कहना मीनिंग इतना है, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक है, यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है। कल एनसीईआरटी पढ़ के आना, जो जो चीज़ें बोली हैं वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।